धीर धैनं श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। जय गणेशं निर्लोप रुद्यम भगवम ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम सम नीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरे कदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवरवदनम सकल सिद्धिदायकं नृपाणि ते मूर्खा ते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। रणथंबोर के गणपति प्रथम पधारो आप, माघ मास की पूर्णिमा काटो सारे पाप। शक्ति है जगदम्बिका सरस्वती ब्रह्माणी माय, कंठ विराजो भगवती और आवान भगवती पाए। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदा दयम दधि अक्षर टारणी सरस्वती अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम। माघ मास की 5 फरवरी में पूर्णिमा का उदय काल पुष्य नक्षत्र में है। माघ का महीना 11वां महीना होता है और 12वें महीने में फाल्गुन आ जाता है। 11 में हनुमान जी और 11 में है राम और 11 में है जानकी और जोड़ो दो दो धाम। एक और एक जोड़ने पर 2 हो जाते हैं। तो माया और ब्रह्म का पूर्ण स्वरूप चंद्रमा में आच्छादित है। सत्यनारायण भगवान का प्रकाश पुष्य नक्षत्र कलयुग में भारत में हो रहा है। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं और उनकी नाभि में से पुष्य उदय हो रहा है, जहां पर भगवान शिव का ज्ञान का प्रकाश है और ब्रह्मा जी वेद श्रुतियां कर रहे हैं। वही रूप माघ गति पावा और सत्यनारायण रूप दिखावा। कलयुग पाप बड़े जग भारी, इस कारण कल की अवतरण तैयारी। जब अधर्म का बोलबाला हो और पाप धरती पर कलयुग में बढ़ने लग जाएं, तब अवतार की श्रृंखला और अवतार का प्रागट्य भारत में हो जाता है। ईश्वर एक है और उस एक ईश्वर के लिए हमें इस पंच तत्व में जो हमारी आत्मा है उसमें उस ईश्वर का प्रकाश भरना चाहिए। और 9 दुर्गाएं होती है, नवग्रह होते हैं और ये शक्ति का स्वरूप है। तो 1, 5 और 9 ये हर जन्म कुंडली में होता है। एक ही साधे सब सदे सब साधे सब जाए, एक नाम नारायण का जपे तो मंगल पाए। इसलिए आपका जो ये वर्तमान जीवन है इसमें उस एक ईश्वर को देखते रहो। और उसके बाद 5
को देखते रहो, क्योंकि ये एक ईश्वर उस पंच तत्व की देह में रहता है। ये आपका पिछला जन्म है। एक वर्तमान को जानो और भूतकाल 5 को मानो। तो आपने जैसा कर्म किया होगा वैसा फल भोगने के लिए आप इस वर्तमान समय में इस पृथ्वी और मृत्यु लोक में उपलब्ध हैं। और 9 दुर्गा और 9 शक्ति जो आप इस शुभ कर्म करेंगे उसका परिणाम अगला जो आपका जन्म होगा, वर्तमान भूत भविष्य, तो भविष्य आपका जैसा आपका 9 नंबर में ग्रह बैठा है वैसा होगा। तो 1 5 9 धर्म का और देखो रूप विशाल, धर्म भरो इस आत्मा में तो टल जाएंगे काल। तो 1 5 और 9 को जोड़ने पर 15 हो जाते हैं। और जो आत्मा अपने अंदर परमात्मा का अनुसरण करके परमात्मा का अमृत भर लेती है, वह इस बेतरणी नदी से प्राप्त गुजर करके और मुक्त होकर के और सत्यनारायण भगवान के क्षीर सागर में पहुंच जाती है। ये माघ का महीना है, इसलिए 15 रूप शक्ति में जाना और 6ठी रात का अंक में माना। 15 को जोड़ो तो 6 हो जाता है। 6 ज्ञान कार्तिक जी महाराज है। इसलिए सत्यनारायण पूर्णिमा और भारत पड़े अपार, सब अधर्म का नाश हो और आए सत्य सरकार। भारत में अब सत्य सरकार आने का समय आ चुका, सत्यनारायण की सरकार का आने का समय हो चुका। इसलिए जब समय होता है तो योग भी हो जाता है। इसलिए पुष्य नक्षत्र है। 100 तुकबंदी लगाते रहे राजा, एक भी तुक्का नहीं चला। अरबों युग गुजर गए भारत में और 2500 कल युग पाया। विक्रमी सम्मत 2079 भारत में आया। अंग्रेजी 2023 है और रविवार की है छाया। माघ पूर्णिमा पड़ गई भारत और कल की अवतार यहाँ आया। तो कल की अवतार आते हैं तो शक्तियां बढ़ती हैं। तो प्रथम वंदे गुरुपद स्वामी, गणपति गौरी गणेश सुगामी। धर्मशील अवगुण तज मोरे, सकल दृष्टि जगदम्ब बहोरे। भैरव सकल भवानी भवानी, मधुमंगल व्रत सहाय समानी। जय शिव गौरी उमा सदा जगत जननी जगमात। होय सकल शुभ कर्म फल जब शुभ होय प्रभात। गौरी गणेश मना रघुनंदन, लखन सिया आवे भव बंधन। कपिसुत पवन नाम गुण स्वामी, अंतर दृष्टि वेद अनुगामी। पवन किशोर भूधराकारा, सहजीवन नीलम विस्तारा। प्रगट महेश शशि समुदर खारा, 700 योजन जग विस्तारा। आदि ब्रह्म आधार निधि, रामचरण अनुराग। मानो होय प्रयाग फल, जयति जयति सूरजा। सर्वश्रेष्ठ मुनियों में परम प्रसिद्ध और वेद को जानने वाले आदि सनातन भगवान श्री मार्कंडे महामुनि फरमाते हैं कि हे देवताओं, संसार के सृष्टि के लोगों, श्री रामचंद्र जी का वैभव, उनकी प्रतिष्ठा, उनका ऐश्वर्य और उनका गुणानुवाद को वेद भी नेति नेति कहकर मौन हो जाते हैं। सरस्वती जिनको आज तक नहीं जान सकी, ऐसे परम पवित्र भगवान जिनकी शक्ति शिव उमा देवी है और जिनकी भक्ति और हृदय में उनका रूप श्री जगत जानकी भावा है। मिथिलेश किशोरी जानकी जी जगत जननी जानकी भावा है, जगत की माता है। ऐसी भगवती जगदम्बा को माघ पूर्णिमा पर वाणी में मैं नमस्कार करता हूँ। अष्टभुजा को धारण करने वाली जगदम्बा, जो मद का टीका लगाने वाली है, सिंह पर सवारी करने वाली है, 12 कमठ और 8 दिक्पाल और 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण को कंठस्थ रखने वाली वीणा पुस्तक धारणी भगवती जगदम्बा को मैं माघ पूर्णिमा पर बारंबार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि घोर कलयुग की काली माँ है। पापों की छाया चल रही है, अधर्म का बोलबाला है, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार।
और देखो कीचड़ फैल गया, आतंकवाद और हिंसा में ये सारा जग ही झूल गया। ईश्वर को भूले नर नारी, अब कृपा करो तुम महतारी। जगदम्बा तुम्हें बुलाता हूँ, तुम कनक कटोरे हो वाली। त्रिकूट पर्वत पर भारत में और जम्मू कश्मीर में बैठी हो, शेरा वाली जगदम्बा हो तुम, वैष्णव देवी रहती हो। तो वैष्णव विष्णु शक्ति का और मैं करूं भारत आह्वान। जैसे विष्णु भगवान है क्षीर सागर में, वैसे भारत बने महान। तो विष्णु स्वरूप भारत को बनाओ और सर्वशक्ति वैभव प्रगटाओ। ऐसी शक्ति जगदम्बिका और पूजन करूं मैं मात। सत्यनारायण पूर्णिमा और भाग्य भारत जगजात। क्रियाहीनम विधिहीनम मंत्र पूजा न जानू, त्वं शरणं महादेवी त्वं शरणं महादेवी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे। ओम भूभुवा स्वाहा ततवेदादिया दात्वानियम। शिव शक्ति नमस्तुते नमयम्। कृष्णाय अरज यशमहि कृष्णयानी कल्पानि। मानम श्री राधा कृष्ण गोविंद रुक्मणी सत्यविंदा मित्रविंदा। सत्यभामा जानकी प्राणवल्लभा। सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान वैभव गुणो निध्यम दस्वाहा। अगमानिगम ब्रह्म विद्वाधगम गमम। शशनम नीलकंठे खड़ग खंबनी ज्वाला। चामुंडा विचे सर्वशक्ति शिव शक्ति नमस्तुते नमामयम्। न मंत्र दिव्य शक्ति दया दृष्टि धदग धदेनिनम चिन्नम चान्नाम तोत्या गगगम। नीला गड़दा धगजा माना पासीना। सोरे सारा सोमारा ताना माना। असभयो प्रतियाताना प्रकंड विद्वानो चतुर्शैली तजमयम्। आयुष्मान भव निरोग्यम ओम आरोग्यम ओम आरोग्यम ओम आरोग्यम। शिव नष्ट रोगम नष्ट भ्रष्टम करचत्यनाथम दत्त रोगनाशे। शिव सदा सहायको वृत मार्कंड्य मार्कंड्य। प्रबलायु आयुष्मान भव यजमानो प्रतिभूतानि दूतानि। दूतिका रक्षते चंडिका ज्वाला भवानी। भयहारिणी प्रकंड कुष्वा निवारणी। कुष्ठ रोग निवारणी रोग नाशिनी भय नाशिनी। शोकाकुल विनाशिनी परम मुक्ता मनिया वादा जजा दैदो। आश्वानि आश्वानि माना प्रकंडयम। यद्वात्नामासो वृत्त्यानां भारतखंडे। भूभुवा स्वाहा गागा निदा बारा निमाना। अगगम यस्वात शांत्यों सोम नोम सोमृत्यम। निमृतांजनम नाम नाम ओम महा। अगमम गिस्वाणी सोम 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 श्री राम रामाय। ओम श्री नीलकंठाय श्री कृष्णाय त्वं शरणं ब्रजे स्वाहा। अगमं विभवं भौम भौम ओम नीलकंठे। गृध्यावानं सुमरत्याम अमृते हिलमिले हिमले हिम शैलाबदेहि। ओम हिम पार्वती विवृत वित्राचलो। हिमाचल पुत्री महागौरी शिव शंकर चंद्र चकोरी। हंसारूढ़नी विद्याव्यासम। बालेश्वरी महाशेराश्वरी तड़तड़ांतम तड़तड़ांतम। धनधाम धदघम धे धे गगन धादो तो स्वाहा। हा स्वाहा तो सोमो असमयो। वृत्यम त्रिशूल धारणी डमरू दत्तमत्त तारणी। वकूट डूपम डमडमे डमडमे। मोदाता समता या स्वाति घाता दया दात्वा नाम यात्नान्याम नाम चोमरात स्वाहा। असबहि बलिबासो ऋतुफलो 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 ऋतुफलो।
अष्टगम्यम दिव्यदामम महाप्रकंड विद्वानम चतुर्शैली शिखासूत्रम यदंतम अमृतांजनो न लाभानि शक्तिम सूर्यवत्सलो करम कमोलनी कदवांतिम कदवन करधनी कमधनी वेदोन्धनिम धनांधनम वैश्वाताना सर्वसौम्यम अमृतांजन वैकुंठ नाम चुंडमुंड मुंडान चामुंडा मंडाम जौन चौन चामुंडा विचे गृद्याद नामम सूर्य अशांति सूर्य तसो प्रतिम्बुभुवा स्वाहा यजो सामाना स्वाहा वरुण देवता स्वाहा चंद्र देवता स्वाहा सूर्य देवता स्वाहा स्वर्ण वर्णयम च पूगी फलम समर्प्याण्वे नमः निम्निम मेवा फलम महामकृतम नैवेद्यम समर्प्याण्वे नमः यशा वृद्ध्यम ततमन्तयम तमं सेवं ते पूजते अगमम निगमम सोन्तम सोत्तम तामम अमृतांजनम विशक्तिनाभिकमलम अमृताय 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 तेजपुंजम शत्रुनाशो रोगनाशो भय विनाशो कर्मशा नामादिधादो ददादे प्रतियाताम नियंतम निराकारम पशुपति केशव क्लेशनाशाय मधुर वासुदेवाय कीटकुंडलम नतमस्तके मृद्यांधम मृदुधरम वासुदेवा तुमं शरणं ब्रजेश। भगवान विष्णु का आगमन संगम तट पर हुआ। सत्य का प्रकाश फैलने लगा। कलयुग की कालिमा और पाप सब हट गए, अंधकार हट गए जगत के। सत्य नारायण आए हैं, सत्य सत्य श्री सत्य सत्य और सत्य को भर भर लाए हैं। माघ मास की पड़े रे पूर्णिमा और फाल्गुन प्रारंभ दिखाए हैं और पुष्य नक्षत्र रविवार है, नारायण खुद आए हैं। जब भगवान नारायण माघ की पूर्णिमा कलयुग में 5 फरवरी 2023 को पड़ रही थी तो अधर्म का बोलबाला था। मार्कंडेय और सारे ब्रह्मवेता धर्म की जय जयकार करने के लिए वेद मंत्रों का आह्वान हिमालय की गुफाओं में कर रहे थे, क्योंकि राजा प्रजा असत्य में अधर्म डूबी जाए। भारत तो धर्म की नाव है जो कभी डूब नहीं पाए। घोर दरिद्र समंदर जाना और डूबे नाव अधर्म गति माना। अधर्म की नावें उस कलयुग की कालिमा में डूब रही थी, क्योंकि पाप ही पाप सब छा गए। भोगई छाए नहीं कोई भगवान में रमण करता यहां पाए। भगवान में तो कोई रमण ही नहीं कर रहा था। माघ का महीना था, सुषमना मकर संक्रांति का सूर्य से सुषमना नाम की किरणें जब छिटके, उस समय भोगों का और धन कमाने का त्याग कर देना चाहिए, वरना सत्यनारायण भगवान कहते हैं कि लता पता हो जाता है वो धन, पता नहीं चल पाता है। और सत्यनारायण बताता है, और 5 अध्याय पढ़ लेना सत्यनारायण की कथा के धनवानों का क्या हाल हो जाता है। जितना भी कमाया धन अधर्म से वह सब लता पता हो जावेगा, और धर्म पे खर्च कोई करे नहीं तो भोग में भुगता जावेगा। जब भोग चढ़े जग के ऊपर तो नाश विनाश दिखावेगा। चाहे कोई कितना भी चालाकी करे उसका धन सब लुट जावेगा। सतयुग में हजारों बार लुटा, त्रेता में रावण लंक लुटा, द्वापर में कौरव हस्तिनापुर में और राज ताज परिवार लुटा। कलयुग में लुटे सब राजा प्रजा, जो भ्रष्टाचार में लिप्त पावे। नारायण की कुदृष्टि है, उस राज को कोई बचा नहीं पावे।
जो राजा भ्रष्टाचार करे, जग में उसका फल पावेगा। चंद दिन ही निकलने पावेंगे, फिर राज उसका हट जावेगा। क्योंकि राम छोड़ सब धन को भजे, धन से वह मिट्टी में मिल जावेगा। किस काम का वह धन भारत में, गारत वह धन हो जावेगा। इसलिए धन नहीं, भगवान की धुन लगाओ। वाणी में मार्कंडे फरमाते हैं कि धन में क्या रखा है। पूछा था सिकंदर से नारद ने, तुम किस कारण धरा पे आए हो, क्यों लूट रहे हो जग को तुम, क्या समझ नहीं कुछ पाए हो। तब हंसकर सिकंदर बोला नारद से, है संत तुम्हें कछु ज्ञान नहीं, इन फटे वस्त्रों में घूम रहे, क्योंकि तुम्हारे पास धन धाम नहीं। तब नारद की वीणा से और निकली सुई एक जान, और कहा आप तो सर्व समर्थ हो, नाम सिकंदर महान। तुम्हारा नाम तो सिकंदर है, मतलब कंदराओं में रहना सीखो। सीखना से कहते हैं, और कंदरा गुफा को कहते हैं। और मैं तो उस कंदरा में ही रहता हूं जहां बद्री विशाल रहते हैं, हिमालय में। नर नारायण पर्वत के नीचे मेरी गुफा रहे, जहां बद्री विशाल के दर्शन करता, और मेरा ये फटा नहाल रहे। मैं फटा हाल नहीं हो सकता, मैं फटे हालों को ही सुधार देता हूं, क्योंकि सत्यनारायण भगवान का दूत हूं। तब सिकंदर हंसा कि महाराज आपका भाग्य जगा, जो मेरे मार्ग में तुम पड़े हुए, और ये सुई ले लो सिकंदर तुम, इसे बैकुंठ में देना कि मुझे। ये सिकंदर तुम इस संसार को लूटने आए हो। ये बड़े बड़े लुटेरे डूबने वाले हैं, जो भारत को लूट रहे हैं, विश्व को लूट रहे हैं। उनके डूबने का समय आ गया, और तुम भी वही लुटेरे हो। तो ये जब अपनी मृत्यु के समीप जाओ, तो बैकुंठ में जाकर के ये सुई मुझे वापस दे देना, बस इतना सा करो उपकार सिकंदर। तो है ताकत तुम्हारे इतनी अंदर, अगर ऐसा कर न पाओ तुम तो, और रहे यहां बंदर के बंदर, तो तुम सिकंदर नहीं बंदर हो हमारे लिए। तो सिकंदर ने कहा महाराज मैं खाली हाथ आया हूं और खाली हाथ जाऊंगा, ये सुई तुम्हें वहां कैसे दे सकता हूं। लूट रहे हो भारत में, और क्यों धन को तुम लूट रहे, क्यों भ्रष्टाचार कर रहे जग में, क्या तुमसे भोग नहीं या छूट रहे। तो जाओ अब यही ज्ञान तुम्हें और दिया पूर्णिमा ताय। माघ पूर्णिमा पड़ी थी तब कलयुग था भाई, उस समय भी कलयुग था। सिकंदर के समझ में आ गया, अरस्तु का शिष्य था सिकंदर, मतलब हर वस्तु से दूर रहे वो अरस्तु है, और जो हर वस्तु के पास जा जाए वो परस्तु है, वो परजीवी हो जाता है। इसलिए इस समय सारा संसार धन के परस्तु हो रहे, परजीवी हो रहे, धन के बिना उनका काम नहीं चल रहा, राम में धुन लगा नहीं रहे। और सिकंदर को ज्ञान हो गया कि खाली हाथ आया हूं मैं और खाली हाथ ही जाऊंगा, ठोकर मारो इस लूट पाट को, मैं तो भगवान के भजन कराऊंगा। तब सिकंदर का हृदय परिवर्तन माघ पूर्णिमा को नारद जी ने कर दिया था। अरस्तु की कृपा नहीं होती तो शायद ऐसा नहीं होता। और सारे संसार को लूटने वाला लुटेरा चक्रवर्ती सम्राट सिकंदर खाली हाथ आया था और खाली हाथ चला गया। इसलिए भारत को लूटने वालों, अंग्रेजों, मुसम्मों और बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों, तुम्हें क्या शर्म आती नहीं है? ये भारत है, यहां लूट पाट नहीं चलती है, और ज्यादा कर लो लूट पाट तो सत्ता उसकी हटती है।
तो हट गए सिकंदर की सत्ता, और देखो रहा कब्र में निहत्ता, और खाली हाथ ही आया था और खाली हाथ चला बंदा। तो ये ज्ञान हम कलयुग में भी दे रहे हैं। जो लूट रहे हैं जग को सब और भ्रष्टाचार में व्यस्त रहे, वाणी उनसे कहती है भैया कभी न तुम कोई मस्त रहे। सो संकट तुम पर आने वाले हैं और कारागृह में जाओगे, तब तुम्हें आए छुड़ाने नारायण, अपने कर्मों पे पछताओगे। क्या गलती करी जो लूट लिया, मैंने सारा जग लूट लिया, पर कैसे दिन आए मेरे कारागृह में सब भेंट हुआ। तो काले कंबल पे काली कमली वाला याद जब आता है, जब कारागृह में लूटने वाला और अंदर शनि कराता है। तो कुंभ राशि का शनि है और 5 फरवरी जान अस्त हो गए शनि देव और मस्त हुए भगवान। शनि देव तो अस्त है, तो जितने भी लुटेरे हैं विश्व में उनके कर्म अस्त कर दिए शनि ने। अब वह उदय नहीं हो सकते क्योंकि 5 फरवरी को शनि अस्त है। तो सारे लूटने वालों का भाग्य भगवान ने भारत में आकर के देख लिया। संगम तट पर देखा कि संगम किससे हो रहा है, तो असत्य और भ्रष्टाचार, आतंक और हिंसावाद से संगम करे सभी नर नारी। इस कारण सारे जग की कलयुग में देखो हालत बिगड़ गई सारी। गर माघ मास में संगम तट पर नारायण से संगम करते, तो नारायण का वरदान मिलता और मस्त सभी भारत रहते। फिर कोई दुख नहीं होता, भारत में राम राज होता। देहिक देविक भौतिक प्रकोप भारत में किसी युग में नहीं होता। तो भारत का कोई भी राजा हो, भारत की कोई भी प्रजा हो, जब माघ की पूर्णिमा पड़े, रविवार पुष्य नक्षत्र में पड़े, तो माघ का महीना ही भगवान विष्णु का होता है और लक्ष्मी केवल भगवान विष्णु के पास रहती है। संसार में वो उनकी कृपा को प्राप्त करे बिना संसार में कोई लक्ष्मी को प्राप्त नहीं कर सकता। लूट कर प्राप्त करने वाले लुटेरों की हालत तो रावण जैसी हो जाती है, जैसे रावण से पूछना। भगवान राम की अर्धांगिनी महालक्ष्मी को जब लूटने की कुमति उसके अंदर आई, तो उस सोने की लंका का राजा लुटेरा बन गया और उसने अपहरण कर लिया और उसके परिणाम उसे भोगना पड़ा। तो लक्ष्मी जो लूटे वह सब रावण ही जान, चाहे किसी भी देश में और राजा उनको मान। किसी भी देश का राजा हो, प्रजा हो, उद्योगपति हो, यदि वह लक्ष्मी को गलत तरीके से लूटने का प्रयास करता है पुरुषार्थ के बिना, तो उसकी हालत रावण जैसी हो जाती है। तो तैयारी हो गई पूरी सब, और रावण जेल में जावेंगे, उस जेल से कभी नहीं छूटे, अपनी करनी पे पछतावेंगे। तो ये तो सत्यनारायण पूर्णिमा है, अपनी आत्मा में नारायण भरो और सत्य का सत्तू खा लो सब और नारायण का भजन करो। भगवान सत्यनारायण फरमाते हैं कि मुझे 7 अन्नों का सत्तू क्यों चाहिए, मुझे सत्तू से क्या लेना देना, मुझे तो सत्य से लेना देना है। लेकिन आटे में घी डालकर और दया शकर का बुरा, तो सत्य प्रकट हो गया जगत में, कृपा होए भरपूरा। तो सत्तू का मतलब है सत्य, कि हे भगवान सत्यनारायण, आज माघ की पूर्णिमा है, ये सत्य का सत्तू बनाकर आपके भोग में रख रहा हूं, क्योंकि मुझे को सत्य याद रहता है। हर महीने आती है पूर्णिमा, तो मेरे को सत्य याद रहे और इस प्रसाद का भोजन मेरे करने से मेरी आत्मा के अंदर असत्य प्रवेश न करे। इस कारण ये सत्य का सत्तू का प्रसाद भगवान नारायण को पसंद है। और पंच तत्व क्या पंचामृत
और घी शक्कर दूध दही गंगा जल बने। तो काज आंखों में कभी काला काजल और पंच तत्व में काल हटे। कालापन फिर नहीं चढ़ता उन पर जो पंचामृत का पान करे। जब पूर्णिमा भारत में होवे तो पूजन सत्य नारायण भगवान करे। और सत्य के सदा साथ रहे और असत्य का हर महीने त्याग करे। 12 महीने में 12 बार और सत्य सत्य पुकार करे। तो सत्य नारायण व्रत से और बेड़ा हो जाए पार। लूट पाट क्यों करते हो जाए बंटाढार। इसलिए लूट और पाट करने वालों को आज से ही बुरे दिन उनके हैं शुरू। और नारद जी का श्राप लगा, सत्यनारायण का हो गया प्रकोप। और देखो स्वयं अभिशाप बना। रावण भी देखो मारा गया और बना भिखारी जाए। चक्रवर्ती सम्राट था पर भारत ने दिया भिखारी बनाया। भारत में तो वो भिखारी बन के आया था, राजा बनकर नहीं। और उसके बाद वो राजा बन ही नहीं सका, भिखारी हो गया। तो जो यदि इस माघ पूर्णिमा से कोई भिखारी हो रहा है और भिखारी बनने की नियति रखता है, लूटने की नियति रखता है, तो वो रावण जैसा हो जाएगा। चाहे कैसी भी सरकार हो, कहीं भी हो विश्व में, यदि वो सत्य को छोड़ देगी और लूटपाट में अपनी योजना बना करके षड्यंत्र बनाएगी तो वो षड्यंत्र उस सत्ता का ही पतन कर देगा। और सत्य का प्रकाश भारत में होने वाला है, क्योंकि कल की अवतार की शक्ति और योग पड़ा हुआ है, क्योंकि 5 फरवरी है। पंचम वेद ब्रह्म करिनादा और कल की अवतार है सीधा साधा। सारे कलंक भारत के ऊपर कल की अवतार हटावेगा। और चक्र सुदर्शन सारे जग में वह अवतार ही यहां चलावेगा। और अधर्म सब नश जाएंगे और पाप धरा नहीं हो। और जितनी अहिंसा पर चोट करे वो हिंसा ही क्षय हो। तो आतंकवाद, हिंसा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी, और भारत इनसे मुक्त होने वाला है। जब भारत में कल की अवतार का प्रागट्य होने वाला है तो सबसे पहले असत्य को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे रावण को 1.25 लाख नातियों सहित सारे पापियों को लंका में भगवान ने एक जगह इकट्ठा कर लिया था। और 10 दिन नवरात्रा का 10वीं दिन आई नहीं, उसके पहले सारे 1.25 लाख नाती भी मारे गए और रावण भी मारा गया। फिर द्वापर युग में भगवान ने सारे विश्व की सेनाओं को और कौरव सेना दल को हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र मैदान में इकट्ठा कर लिया था। और 1 मिनट में विजेता बन गए अर्जुन और पांडव। विश्व विजय हो गई और कौरव सरकार का आज तक पता नहीं है कि गए कहां। वैसा ही कलयुग में भी होने वाला है। सारे भ्रष्ट एक हो गए इस दुनिया के माय। अब अता पता नहीं चलेगा, नाव डूब सब जाए। उन सब की नाव डूबने वाली है। इसलिए अपनी नाव को बचाना चाहो तो सत्यनारायण भगवान का नाद करो। असत्य प्रवृत्तियों को ही छोड़ दो। किसी पे पराये धन पर अपनी दृष्टि डालना और पराई स्त्री पर अपनी दृष्टि डालना बंद कर दो। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो कितना भी समृद्ध सम्राट हो विश्व में, ज्यादा दिन नहीं चल पावेगा। अगर भ्रष्टाचार करे जग में तो स्वयं नष्ट हो जावेगा। सत्ता भी उसकी हट जावेगी और सत्य से दूर हो जावेगा। नारायण का भरपूर प्रकोप उन सब पर अपने आप हो जावेगा। तो सत्यनारायण का महापर्व है। सत्य सत्य गुणगान और सब कुछ बता रहे हैं कलयुग में सत्यनारायण भगवान। ओम श्री राम रामाय मनोरमाय सहस्त्र नाम तत्तुल्य राम नाम वरानने। तो है संसार वासियों, राम ही सत्य है, राम ही अमर है, राम ही भारत के राजा हैं। और भारत में राम राज्य की शुरुआत रविवार पुष्य नक्षत्र से कलयुग में वाणी कल की भगवान की प्रेरणा से कर रही है। इसलिए असत्य नष्ट होगा और सत्य का प्रकाश होगा। यही इस वाणी का अमृत है। पंचामृत बन गई ये वाणी और सत्य का सत्तू बनाया है। और ये प्रसंग 34 मिनट में
सारे भारत को सुनाया है। तो 36 तरकारी 32 भोजन, यही है 56 भोग। अजब गजब का योग है और पूर्णिमा विष्णु संजोग। महालक्ष्मी और विष्णु की कृपा भारत को मिली, इसलिए भारत के राजाओं को सत्य के प्रकाश को भरपूर कर देना चाहिए भारत में, ताकि भारत में कोई गरीबी न रहे, आतंकवाद न रहे, हिंसा न रहे, बेरोजगारी न रहे, और सोने की चिड़िया और विश्व का जगत गुरु बनकर भारत सारे संसार में प्रकाश फैला सके। इसलिए सत्य के पास रहो, असत्य से दूर रहो। पराय धन और पराई स्त्री पर कुदृष्टि मत डालना राजाओं, वरना सत्ता जाए हाथ से और खाली रह जाए हाथ। और कितनी भी ताकत हो, राजा खा जाते हैं मात। सत्य सत्य सब सत्य को और करो अनुसरण जाए। सत्यनारायण की शरण रहो तो मंगल भारत प्रगटाए। तो भारत का मंगल करते हैं सत्यनारायण भगवान। माघ मास रवि पुष्य में और कर गए भारत का कल्याण। बोलो सत्यनारायण भगवान की। माघ के महीने की जय, भारत माता की जय, आज की आनंद की जय। सत्य का प्रकाश हो, अधर्म का नाश हो। आदि सनातन संस्कृति भारत की अमर रहे, भगवान ध्वज अमर रहे, तिरंगा अमर रहे, भारत में सवार आत्माएं अमर रहे। और ये अमृतत्व भारत की हर आत्मा को मिलकर के वो हर आत्मा भगवान के अनुसरण करते हुए धर्म की गंगा को भारत में बहा दे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। बोलो जय श्री राम।